Hello students, how are you? This is your economics lectures and today topic is law of diminishing marginal utility. जो आज का टॉपिक है वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। वैसे मार्जिनल यूटिलिटी हमने आपको बता दी थी लास्ट वीडियोस में कि मार्जिनल यूटिलिटी होती क्या है। जब हम किसी भी गुड्स की एक्स्ट्रा यूनिट को एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते जाते हैं तो उससे होने वाली जो यूटिलिटी है, जो सेटिस्फेक्शन है, क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, जब भी कोई लॉ के बारे में बताया जाता है, जैसे लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, तो उसमें सबसे पहले क्या आती है, आपकी स्टेटमेंट आती है। क्या आती है? स्टेटमेंट। और उसके बाद में उसकी अजम्पशंस आती हैं, मान्यताएं जिसको हम बोलते हैं, जिसके बेस के ऊपर वो बनता है लॉ। ठीक है, उसके बाद में शेड्यूल्स होता है और उसके बाद में डायग्राम्स। क्या होता है? डायग्राम। तो इस तरीके से जो ये है क्या बनता है, एक लॉ कंप्लीटली बनता है और इसी तरीके से हमने उसको एक्सप्लेन करना है और रीड आउट भी करना है। चलिए देखते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। व्हेन ए कंज्यूमर कंज्यूम्स ए पर्टिकुलर गुड्स ऑफ कमोडिटी, जब भी कोई कंज्यूमर्स किसी भी गुड्स की एक पर्टिकुलर यूनिट को कंज्यूम करता है कॉन्टिन्यूसली, मतलब लगातार, गैप नहीं है उसमें बिल्कुल लगातार कंटिन्यूसली क्या करता है, उसको कंज्यूम करता जाता है विदाउट एनी गैप के। ऐसा नहीं है कि आपने अभी 2 ग्लास वाटर अभी ड्रिंक कर लिए, उसके बाद में आप 2 घंटे के बाद या 3 आवर्स के बाद आप फिर ड्रिंक करते हो, तो ये तो गैप हो गया ना। गैप नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूसली क्या होनी चाहिए, वो कंज्यूम होनी चाहिए। ठीक है, देन द यूटिलिटी ड्राइव्स फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिमिनिशिंग। तो हर सक्सेसिव यूनिट से जो यूटिलिटी हमें मिलती है वो क्या होती जाती है, ऑन डिमिनिशिंग, मतलब रिड्यूस होती जाती है, डाउन होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। तो ये थी हमारी लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की स्टेटमेंट। अब हम बात करते हैं अजम्पशंस के बारे में, मान्यताओं के बारे में। फर्स्ट मान्यता अजम्पशंस इज यूटिलिटी मस्ट बी मेजर्ड। जो यूटिलिटी होती है उसको हम मस्ट बी मेजर्ड, मतलब हम उसको माप सकते हैं। जैसे हम डिस्टेंस को किलोमीटर में मापते हैं, सेम एज इट इज हम यूटिलिटी को यूटिल्स में माप सकते हैं। ठीक है। सेकेंड अजम्पशन इज रेशनल कंज्यूमर्स। रेशनल कंज्यूमर्स कौन होते हैं? रेशनल कंज्यूमर्स वो कंज्यूमर होते हैं जिनमें थोड़ी बहुत समझदारी होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर उनको ये पता होता है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, इसको परचेज करना है, इसको परचेज नहीं करना है, इसका प्राइस लगभग कितना होगा, इसका प्राइस लगभग कितना होगा, कौन सा प्रोडक्ट हमारे लिए बेटर है, कौन सा प्रोडक्ट हमारे लिए बेटर नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेशनल कंज्यूमर्स बोलते हैं। थोड़ी बहुत समझदारी कंज्यूमर के अंदर। उसके बाद में है इनकम मस्ट बी कांस्टेंट। जो इनकम होती है मस्ट बी कांस्टेंट। जो कंज्यूमर की इनकम है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए, उसमें कोई भी चेंजेस, किसी भी तरह के फ्लक्चुएशंस नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अगर इनकम इंक्रीज हो जाएगी तो उस जरूरी थोड़ा ना उसी प्रोडक्ट को गो थ्रू करें। ठीक है, उसी प्रोडक्ट को कोई यूज़ करें, किसी अनदर प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो कंज्यूमर की इनकम में भी कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज लॉ हमारा सक्सेस नहीं होगा। क्वालिटी, क्वांटिटी एंड साइज ऑफ द गुड्स मस्ट बी कांस्टेंट। जो गुड्स हम कंज्यूम कर रहे हैं, जिसकी यूनिट को हम यूज़ कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी एंड साइज में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, मस्ट बी कांस्टेंट। वो बिल्कुल स्थिर होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। ओके, चलिए आगे हम बात करते हैं शेड्यूल्स मीन्स टेबल के बारे में। ये यूनिट है 1 2 3 4 5 6 और ये क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड्स को यूज़ करने से जो मार्जिनल यूटिलिटी हमें मिलती है। फर्स्ट यूनिट को जब हमने कंज्यूम किया, सपोज कीजिए कि यहाँ पर आप बिस्किट्स पैकेट का एग्जांपल ले लेते हैं। जब हमने फर्स्ट बिस्किट और पैकेट को कंज्यूम किया तो उसे मिलने वाली कितनी यूटिलिटी मिली, हमें कितना सेटिस्फेक्शन मिला, 15। और जब हमने सेकेंड यूनिट को कंज्यूम किया तो उससे कितना सेटिस्फेक्शन मिला, 40। जो सेटिस्फेक्शन है वो क्या हो रहा है आपका, 50 से डिक्रीज होकर कितना हो गया, 40 हो गया। चेंज हुआ ना, डिक्रीज हुआ ना। जब हमने थर्ड यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, जब हमने थर्ड बिस्किट्स को क्या किया, कंज्यूम किया, थर्ड पैकेट ऑफ बिस्किट को कंज्यूम किया, तो उससे मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है, जो यूटिलिटी है, वो कितनी हो गई, 25 और भी रिड्यूस होगी। जब हमने फोर्थ पैकेट ऑफ बिस्किट्स को कंज्यूम किया तो लगा कि नहीं ये तो अच्छे नहीं है, ठीक है, तो हमें फिर भी कितना सेटिस्फेक्शन मिला, वहाँ से 10। ठीक है, जब हमने फिफ्थ पैकेट ऑफ बिस्किट्स को लगातार कंज्यूम किया, यूज़ किया, ठीक है, तो उस टाइम हमें कितनी यूटिलिटी मिली, अरे नहीं, बिल्कुल ही बकवास बिस्किट है, बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। दैट मीन्स हमें यूटिलिटी कितनी मिली, 0, कुछ नहीं मिला हमें वहाँ से। ठीक है, फिर भी हमने एक पैकेट बिस्किट और कंज्यूम कर लिया, मतलब 6 वाला पैकेट और भी कंज्यूम किया, तो वहाँ से तो हमें बिल्कुल ना के बराबर नेगेटिव में यूटिलिटी मिलेगी, मीन्स -10।
समझ में आया शेड्यूल। अब हम बात करते हैं डायग्राम की। डायग्राम OX के ऊपर हमने यूनिट्स को रिप्रेजेंट किया 1 2 3 4 5 6 और OY के ऊपर हमने मार्जिनल यूटिलिटी को रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, देखिएगा जब फर्स्ट यूनिट को हमने कंज्यूम किया तो कितनी यूटिलिटी मिली 50। ठीक है, सेकेंड यूनिट को कंज्यूम किया तो कितनी यूटिलिटी मिली हमें 40। थर्ड यूनिट को कंज्यूम किया तो कितनी यूटिलिटी मिली 25। फोर्थ यूनिट को यूज़ किया तो हमें कितनी यूटिलिटी मिली 10। फिफ्थ यूनिट को यूज़ किया तो हमें कितनी यूटिलिटी मिली 0। और जब सिक्स यूनिट को यूज़ किया तो हमें कितनी यूटिलिटी मिली माइनस। ठीक है, तो इस तरीके से जो MU है वो हमारा क्या है बन गया। ठीक है, 6 यूनिट यूज जब हम करते हैं तो माइनस में चला जाते हैं, फिफ्थ वाले में हम कहाँ हो गए 0 में। मतलब दैट मीन्स जैसे जैसे यूनिट इंक्रीज होती गई वैसे वैसे जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमारी डिक्रीज होती गई, फिर 0 पॉइंट के ऊपर गई और फिर माइनस में भी चली गई। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में। आई होप यू विल गेट दैट पॉइंट। कल फिर मिलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के साथ में फॉर 1 कमोडिटी 2 कमोडिटी और 2 और मोर कमोडिटी के साथ में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।